Hi, and you're welcome to the channel. This is Stocks Exploratory Data Analysis Part 1 and इस वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग पे फोकस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनालिसिस के लिए जो डेटा है वो मैंने एक स्टॉक स्क्रीनर से लिया है एंड वो मैंने कैगल पे अपलोड कर दिया है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहाँ से इसे रेफ़र कर सकते हैं. अब हम हमारी हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे. सो इंपोर्ट pandas as pd, numpy as np, and cbon as sns. यस एंड अब मैं मेरे फाइल डेटा सेट को इंपोर्ट करूँगी. सो pd डॉट रीड csv stock market dot csv and on add lines skip. एंड इस डेटा का मैं एक कॉपी क्रिएट करूँगी सो दैट जो भी मैं चेंजेस करूँ एंड इन केस कोई गलती होती है तो वो मेरे कॉपी डेटा में रहेगा एंड मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो प्रिजर्व्ड रहेगा. सो df इज stocks डॉट कॉपी एंड एक बार डेटा देख लेते हैं. सो ये हमारे पास 499 स्टॉक्स का डेटा है एंड इसमें 21 कॉलम्स हैं. बट सारे कॉलम्स एंड सारे रोज हमें नहीं दिख रहे हैं तो हम कर सकते हैं pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज एंड नन एंड इसी को मैं कॉलम्स के लिए भी करूँगी. सो यहाँ पर मैक्स कॉलम्स एंड अब अगर मैं df लिखूँ सो यस ये मुझे पूरे 499 स्टॉक्स का डेटा एंड अक्रॉस 21 कॉलम्स ये पूरा डेटा डिस्प्ले करवा रहा है. सो यस ये हमारे पास डेटा है. इसके एक बार हम कॉलम्स देख लेते हैं. सो हमारे पास डेटा में सेक्टर है जो कि स्टॉक का सेक्टर बता रहा है. मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटल जो एक कंपनी की नेटवर्थ या उसका कैपिटल बताएगा. पीई रेशो कि एक स्टॉक खरीदने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है एंड सेक्टर पी उसके सेक्टर में उसका क्या पीई है. पीबी रेशो मीन्स कि अगर मार्केट बंद भी हो जाता है, अगर वो कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी हमें क्या मिलेगा उस कंपनी के बंद होने पर. सेक्टर पी भी उस सेक्टर की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी वो स्टॉक है. फेस वैल्यू की जब कंपनी बनी थी तो उस टाइम पे उस स्टॉक की क्या वैल्यू, उस शेयर की क्या वैल्यू डिसाइड करी गई थी. एंड डेट टू इक्विटी इज हमारे एसेट्स अपॉन में लॉस. देन देयर इज टोटल एसेट्स, देयर इज रिटर्न ऑन एसेट्स, टोटल लायबिलिटी. हमारे पास 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का रिटर्न है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड यील्ड है. सो सबसे पहले मैं ये कॉलम्स के नेम्स को जो है ये लोअर केस में कन्वर्ट कर लूँगी एंड ये स्पेसेस के बीच में मैं अंडरस्कोर को ले आऊँगी. सो सबसे पहले हम कॉलम्स को रीनेम करते हैं. सो df डॉट रीनेम कॉलम्स एंड नेम हो जाएगा स्मॉल में नेम. देन एक काम करते हैं, इधर हम df डॉट हेड एंड 1 चलाते हैं. ओके अब हमारे पास है टिकर. देन वी हैव सब सेक्टर जिसे मैं ऐसे लिखूंगी. देन वी हैव तो अब ये नेम्स लिखने के बाद मैं इन प्लेस इक्वल्स टू
ट्रू करूँगी, जिससे कि जो भी चेंजेस हैं वो मेरे कॉपी डेटा सेट में परमानेंट हो जाएंगे। एंड अब अगर मैं df डॉट हेड करूँ, सो यस, ये जो चेंजेस करे थे मैंने कॉलम्स में, ये अब मुझे डेटा सेट में दिख रहे हैं। अब हम डेटा को थोड़ा स्टडी करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले df डॉट इन्फो, राइट। सो हमारे पास 499 एंट्रीज हैं एंड अक्रॉस 21 कॉलम्स ये एंट्री स्प्रेड है। एंड नेम्स में हमारे पास कोई भी नल नहीं है और एंट्री। वैसे ही टिकर, सब सेक्टर, मार्केट कैप, इनमें नल वैल्यूज़ नहीं है। बट डेट टू इक्विटी में हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स में हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड यील्ड पे हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं। अब डिविडेंड यील्ड जो होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करे। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसमें डिविडेंड यील्ड वाले कॉलम में जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं उसे हम ज़ीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैं लिखूँगी df का डिविडेंड यील्ड डॉट फिलना विद ज़ीरो, एंड ये भी जो चेंजेस हैं इसे परमानेंट कर दो। एंड df डॉट इन्फो, सो यस, इसकी जितनी भी नल वैल्यूज़ थी ये हमने हैंडल कर लिया है। अब एक काम करते हैं, हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। सो मैं लिखती हूँ df का रिटर्न ऑन इक्विटी इज ना, एंड मुझे ऐसा df वापस करो। तो ये वो लाइंस हैं, ये वो एंट्रीज हैं जिसमें हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। सो एक काम करते हैं, हम इसको, हमने जो जहाँ से डेटा लिया है स्टॉक स्क्रीनर से, वहाँ पर एक बार जाके चेक करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है नेस्ले इंडिया का। सो नेस्ले इंडिया में रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करा है, बट एक बार हम बाहर भी चेक कर लेते हैं। सो स्टॉक स्क्रीनर, ओके, सो यहाँ पर है ROE इज 135। सो हम इसे हैंडल कर सकते हैं। सो मैं लिखूँगी df डॉट लॉग, मेरा इंडेक्स है 34। सो 34th इंडेक्स पे, एंड कॉलम है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इसकी मैं वैल्यू दे दूँगी 135, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इसका एक बार चेक करते हैं। एंड ये रहा, एंड इसमें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड यील्ड नहीं प्रोवाइड करा है कंपनी ने, बट किसी और स्क्रीनर पे देखते हैं। सो ROE प्रोवाइडेड नहीं है कंपनी के थ्रू। सो अगर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करा है, सो हम इस केस में कुछ कर नहीं सकते। इसमें ज़ीरो भी नहीं डाल सकते वरना उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। सो इसे हमें एज इट इज़ रहने देना पड़ेगा। वोडाफोन चेक कर लेते हैं। अगेन वोडाफोन का इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्क्रीनर में मेंशन नहीं करा है। ऑल्सो डेट टू इक्विटी भी इसमें नहीं है वोडाफोन में। सो यस, डेट टू इक्विटी में भी नॉन वैल्यू है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं मेंशन्ड है। एक बार इधर भी देख लेते हैं। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंशन नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी।
हमें एज इट इज़ ही इसे छोड़ना पड़ेगा। ऑल्सो डेट टू इक्विटी भी मेंशन नहीं है, सो आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इज BASF एंड एक बार इसे देखते हैं। सो इसका ROE मेंशनड है इस स्क्रीनर में, सो हम इसे 19 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई विल राइट df.log, इसका इंडेक्स इज 308। हम रिटर्न ऑन इक्विटी में ही चेंजेस कर रहे हैं अभी। एंड ये है 19। नेक्स्ट इज टाटा टेलीसर्विसेज। इसका ROE इस स्क्रीनर में नहीं है, एंड जिस स्क्रीनर से उठाया था इसमें भी वो डेटा नहीं होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये रहा टाटा टेलीसर्विसेज, इसमें डेट टू इक्विटी मेंशन नहीं है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंशन नहीं है, एंड ऑल्सो डिविडेंड यील्ड भी नहीं है। एक बार ओके इधर भी डेट टू इक्विटी नहीं मेंशनड है, सो हमें ये एज इट इज़ ही छोड़ना पड़ेगा अगेन। नेक्स्ट इज सनोफी। इसका ROE इज 51.5 एंड रिटर्न ऑन एसेट्स में भी इसमें नल वैल्यू है। ओके सो df.log 403 इंडेक्स है, 51.5। आलोक इंडस्ट्रीज भी चेक कर लेता है। ROE मेंशन नहीं है एंड ऑल्सो डेट टू इक्विटी भी नहीं दिया हुआ है। सो हाँ, डेट टू इक्विटी में भी नल वैल्यू है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं गिवन है बाय द कंपनी एंड ऑल्सो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है। सो अगेन इसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे एंड देन लास्ट है इसका भी ROE मेंशन नहीं है। सो और कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक बार इस वाले स्क्रीनर में इन दो के लिए चेक कर लेता है। आलोक इंडस्ट्रीज में मेंशन नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीनों ही नहीं गिवन है। एंड श्री रेणुका में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये कंपनी ने प्रोड्यूस नहीं करे हैं अगर ये डेटा, सो हमें इसे एज इट इज़ नल वैल्यूज ही रहने देना पड़ेगा एंड दैट्स इट। अब एक बार देखते हैं हमने कितनी वैल्यूज हैंडल कर ली हैं। सो df.info ओके सो डिविडेंड यील्ड हमने हैंडल कर लिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 5 नल वैल्यूज़ हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी हैं अभी नल वैल्यूज़। रिटर्न ऑन एसेट्स में 3 नल वैल्यूज़ हैं इधर एंड डेट टू इक्विटी में 4 नल वैल्यूज़ हैं। हम अभी इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इन केस इन फ्यूचर हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे एनालिसिस में, तो हम इसे सेक्टर के एवरेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो अभी तो हम इसे एज इट इज़ ही छोड़ेंगे एंड एक बार डेटा को स्टडी कर लेते हैं, एक बार स्कैन कर लेते हैं अगर हमें और कोई एरर दिखता है तो। ओके जो सामने एरर है वो मार्केट कैप वाले कॉलम में है कि वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि ये ई के टर्म्स में आ रहा है।
एंड हम अगर इसको एनालिसिस इसका करेंगे सो हमें समझ नहीं आएगा ई के टर्म्स में। सो एक काम कर सकते हैं कि इसे हम इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं इधर लिख सकती हूँ कि पी डी डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट float format is equals to 6f dot format। एंड अब अगर मैं df को रन करूं सो यस ये मार्केट कैप वाली जो वैल्यूज़ हैं ये इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो गया। सो अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें देखेंगे हम मिन और मैक्स, तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी कंपनी है वो, राइट। एंड अब मैं एक बार डेटा को और स्कैन करूँगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो काफ़ी वारी कर सकती हैं अब। सो हमारा मेन इन 3 कॉलम्स में होगा, सबसेक्टर, नेम एंड टिकर। इसमें हम देखेंगे कि कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं। सो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये एफएमसीजी टोबैको है एंड देन एफएमसीजी हाउस होल्ड है। ऐसे ही हमारे पास और भी होंगे एफएमसीजी के, लाइक यस ये एफएमसीजी फूड्स है, तो इसे हम एक सबसेक्टर दैट इज़ एफएमसीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो हम अभी नेक्स्ट करेंगे। एंड बट पहले एक बार और देख लेते हैं कि कुछ और चेंजेस रिक्वायर्ड है। ओके, सो अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सो सीधा एफएमसीजी पे कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। एंड आई विल राइट df डॉट सब सेक्टर डॉट str डॉट कंटेन्स fmcg। सो ये मेरे पास सारी रोज़ हैं जिसका सब सेक्टर में fmcg अवेलेबल है। इससे मैं एक काम कर सकती हूँ, इसे मैं temp नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ। एंड एक बार temp को प्रिंट करवा लेते हैं। एंड ये जितने भी इंडेक्सेस हैं सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि df डॉट लॉग एंड temp डॉट इंडेक्स। सो बेसिकली temp डेटा फ्रेम में जो मेरे पास fmcg वाली वैल्यूज़ कंटेन करता है, इसके जितने भी जो भी इंडेक्सेस हैं उन पे चेंजेस होंगे। सो df मेरे एक्चुअल डेटा फ्रेम में ये चेंजेस होंगे। एंड temp डॉट इंडेक्स हम इसमें कॉलम ले रहे हैं सब सेक्टर वाला। एंड इसे हम कर सकते हैं fmcg। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। सो df का सब सेक्टर डॉट str डॉट कंटेन्स fmcg। या सो ये सारे कन्वर्ट हो चुके हैं एंड इसमें अब कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग से है। एंड एक बार हम फिर से देख लेते हैं डेटा सेट को इन केस हमें और कुछ मिल जाता है टू चेंज।
सो अभी तक तो सब सही लग रहा है। एक बार हम इसके सब सेक्टर पे वैल्यू काउंट्स चलाकर देख लेते हैं, सो इन केस कोई स्पेलिंग एरर होगा तो हमें पता लग जाएगा। ओके, सो ओके, सो ये फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स एंड कमोडिटी केमिकल्स ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो हम इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो लाइक मेटल्स डाइवर्सिफाइड एंड देन मेटल्स एल्यूमिनियम, सो हम इसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक सेक्टर में बिकॉज ये अलग अलग है। वैसे ही आयरन एंड स्टील अलग है एंड आयरन ओर एंड माइनिंग कॉपर भी अलग है। सो मुझे और कोई चेंजेस अभी एज सच नहीं दिख रहे हैं। एंड इस वीडियो में हमने अभी सुपरफिशियली ही डेटा क्लीनिंग करी है। कल जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, अगर हमें और कोई चेंजेस लगते हैं तो हम वो भी अकॉर्डिंगली कर देंगे, बट अभी मुझे एज सच और कोई चेंजेस इसमें नहीं लग रहे हैं। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।